ठंड की सर्द रात थी। दिल्ली की गलियों में हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल था। नया साल आने वाला था और हर कोई अपने तरीके से इसका स्वागत कर रहा था। लेकिन उसी रौनक भरे माहौल से दूर फुटपाथ पर बैठा रामू ठिठुरते हुए अपने फटे हुए कंबल में खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था। पिछले कुछ दिनों से काम न मिलने के कारण वह भूखा और निराश था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसका 7 साल का बेटा छोटू उसकी आखिरी उम्मीद था। छोटू भी बगल में बैठा ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी मासूम आंखों में किसी चमत्कार की उम्मीद थी। बाबा, नया साल कब आएगा? छोटू ने मासूमियत से पूछा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ घंटों में बेटा। क्या नया साल हमारे लिए भी कुछ अच्छा लाएगा? छोटू ने फिर पूछा। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद ही सोच रहा था कि आने वाला साल उनके लिए कैसा होगा। उसी समय सड़क के दूसरी ओर एक बड़ी कार रुकी। उसमें से एक अमीर परिवार बाहर निकला। वे लोग नए साल का जश्न मनाने किसी बड़े होटल जा रहे थे। छोटू ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। उसके मन में सवाल था, क्या कभी हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे और ऐसी गाड़ी में बैठेंगे? रामू ने छोटू का ध्यान हटाने के लिए कहा, चल बेटा, सो जाते हैं। ठंड में जागने से और मुश्किल होगी। लेकिन छोटू ने सोने से पहले एक प्रार्थना की, भगवान, इस साल बाबा को खूब काम देना और अगर हो सके तो हमें एक छोटी सी रोटी भी। रात गुजर गई। नया साल आ चुका था। रामू सुबह उठा तो उसने देखा कि फुटपाथ के पास एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा है। वह ठंड से बेहाल था। रामू ने अपनी फटी हुई शॉल उस बूढ़े को ओढ़ा दी। पास से गुजर रहे एक राहगीर ने यह देखा और रुक गया। तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हो? राहगीर ने हैरानी से पूछा। रामू ने कहा, गरीब हूँ साहब, पर इंसानियत तो अभी बची है। राहगीर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रामू को दिए। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए, और अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन रामू और छोटू ने पहली बार भरपेट खाना खाया। रामू को काम भी मिल गया। छोटू ने कहा, बाबा देखा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। रामू ने छोटू को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, नया साल सच में हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर आया है और इस